देखिए, नासा ने जो ऑफ़र दिया, इससे ये पता चलता है कि भारत की जो धरती है वो रत्न हीरों से परिपूर्ण है। इसके साक्षात उदाहरण हमारे पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो इससे पता चलता है कि भारत की संस्कृति और भी देशों से अधिक प्रभावशाली है। यहाँ भी हीरे और मोती जैसे मतलब बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति का जन्म होता है। और रही बात कि अगर जापान जाने से वहाँ से कुछ भी अगर मुझे पता चला, कुछ भी मैंने नया सीखा, कुछ भी तकनीक अगर मैं यहाँ ला पाई, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझूंगी। और मेरे रहते कुछ जो भी हमसे हो सकेगा वो मैं भारत के लिए करना चाहूँगी। और अपने भारत का नाम सबसे ऊँचा लाने के लिए जो कुछ भी मुझसे हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी कवि की यह लाइन ना जाने कितनों की ज़िंदगी बदली है, लेकिन आज मेरे समक्ष एक साक्षात उदाहरण मौजूद है। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में। आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक लोगों से परिचय कराता हूँ। आज मेरे समक्ष मौजूद इस चेहरे को आपने स्वदेशी भारत न्यूज़ की स्क्रीन में पहले भी देखा होगा, जब यह बच्ची 10वीं के एग्ज़ाम में स्टेट में टॉप आई थी और पाकुड़ का नाम रोशन की थी। आज पाकुड़ की यह बेटी सकुरा साइंस प्रोग्राम में जापान जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का कार्यक्रम में प्रिंसी प्रिया जी को भाग लेने के लिए इसको हिस्सा बनाया गया। तो देर ना करते हुए हम प्रिंसी प्रिया जी से बातचीत करते हैं। प्रिंसी प्रिया जी, सबसे पहले आपको पुनः स्वदेशी भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसी प्रिया जी, झारखंड का सबसे पिछड़ा जिला पाकुड़, वहाँ से आप निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम में आप जापान जा रही हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप अपने मनोभाव को हमारे दर्शकों को बताएं। जब इसके बारे में पता चला तो हमें बहुत खुशी हुई। और ये पिछड़े ज़िले की बात नहीं है, ऐसे ज़िला पिछड़ा नहीं होता है। अगर किसी में वो कॉन्फिडेंस होता है, किसी में क्षमता होता है, तो उससे ज़िला से उसका कोई मायने नहीं है। और ये साइंस प्रोग्राम जो कि जापान में होने जा रहा है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी किया गया है और इसका तैयारी अगस्त से ही शुरू किया जा चुका था। प्रिंसी प्रिया जी, इस वर्ष के सकुरा साइंस प्रोग्राम में जो है झारखंड से 3 विद्यार्थियों का जो है 3 विद्यार्थी चयनित है, जिसमें से आप अकेले 2 छात्र हैं और आप अकेले जो हैं छात्रा हैं। तो आप अकेले जो है एक प्रकार से छात्रा में आप झारखंड से इतने बड़े प्रोग्राम में आप जो है भाग लेने के लिए जा रही हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा है। तो आप किस प्रकार भारत सरकार को आभार व्यक्त करेंगी? पहले तो मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो किसी पिछड़े ज़िले या पिछड़े क्षेत्र को नहीं मानते। उनका ध्यान सभी ज़िलों में है और सभी जगह है। इससे पता चलता है कि हमारे जो सरकार हैं वो उनका ध्यान सिर्फ बड़े बड़े प्रदेशों में ही केंद्रित नहीं है। कितना भी पिछड़े से पिछड़ा ज़िला हो, हमारी सरकार सभी जगह ध्यान देती है। और बात रही छात्रा की, तो छात्र मतलब जो सरकार होते हैं, सरकार हैं हमारे, वो मेधावी छात्रों का चयन करते हैं। इसमें अगर वो छात्रा हो या छात्र हो, उनमें भेदभाव नहीं किया जाता है। प्रिंसी प्रिया जी, आप जो हैं इस कह लीजिए, भले कोई भी क्षेत्र पिछड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी जब साक्षरता की दृष्टि से हम लोग देखें तो लिट्टीपाड़ा झारखंड का सबसे पिछड़ा प्रखंड भी है। वहाँ से आप निकल के इतने बड़े कार्यक्रम में आपको जो है जाने का अवसर मिला और कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है ऐसी जगहों पर भी ध्यान देती है। तो आप एक विद्यार्थी जो साधारण सा जो है कह लीजिए कि सबसे पिछड़ा प्रखंड से आप निकल के उतने बड़े जो है कार्यक्रम में आप जा रही हैं, यहाँ के विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देंगी ताकि उनके भीतर में भी एक अलग प्रेरणा जागृत हो उठे? यहाँ के विद्यार्थियों को मेरा यही संदेश है कि अपने आप को ऐसा ना समझें कि वे पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि क्षेत्र पिछड़ा नहीं होता है। वे अगर अपनी लगन और मेहनत से अगर पढ़ाई पे ध्यान दें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल है। और बात रही हमारे सरकार की, तो सरकार भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, तरह तरह की योजना चला रही है। और ये योजना उसी टाइप का एक योजना का उदाहरण है, जिसमें विद्यार्थियों को भारत ही नहीं, झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में ले जाया जा रहा है। विदेशों में उनकी प्रतिभा को उजागर किया जा रहा है। तो मेरा तो यही संदेश है कि अपने को ये मत समझे कि हम बहुत पिछड़े क्षेत्र से आते हैं। अगर आप में लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
आप कभी सोची थी कि जो है देश नहीं, आपको विदेश जाने का अवसर मिलेगा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा? ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही चेस ओलंपियाड जो हुआ था उसमें मेंस और वोमेंस टीम दोनों ने गोल्ड मेडल लेके आया था। तो उसको देख करके बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे कि काश ऐसा होता कि कभी हमें भी लेके जाया जाता बाहर। और जब इसके बारे में पता चला तो शुरू में तो पता नहीं लगा कि ये सही होगा या नहीं होगा। उसके बाद जैसे जैसे तैयारियां शुरू हुई, अगस्त से ही तैयारी शुरू हुई, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है तो इसमें बहुत सारे पेपर्स की ज़रूरत होती है, जो अगस्त से हम लोग का बनना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे विश्वास हुआ कि हाँ ये सही है और जाने वाले हैं हम लोग। आप उतने बड़े कार्यक्रम में जा रही हैं, कितना तैयारी आप कर चुकी हैं? क्योंकि कल आपको जो है दिल्ली के लिए रवाना होना है, तो आप कितना तैयारी कर ली हैं? तैयारी तो पूरी हो चुकी है, तरह तरह की जितने भी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे रेडी हैं, प्लस उसके साथ ही कुछ कल्चरल प्रोग्राम हैं और वो जितने भी क्विज़ वीज़ जितने भी तैयारी है सभी पूर्ण हो चुकी है। अगस्त से ही इसका तैयारी चल रहा है, अगस्त से ही पासपोर्ट वीज़ा सारा बन रहा है और वो तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको उतने बड़े कार्यक्रम में भेजने के लिए आपके अभिभावक कितने तैयार हैं? मेरे अभिभावक पूरी तरह से सहमत हैं और ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे द्वारा उनका नाम रोशन हो रहा है। तो मेरे अभिभावक पूरी तरह से तैयार हैं और वो बहुत खुश हैं। वो दुखी नहीं है कि आप देश से बाहर इतने दूर जा रही हैं कोई बड़ा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए? नहीं नहीं, इसमें दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। और रही बात कि अगर कोई बच्चा अगर बहुत बड़ा काम करता है तो उससे पेरेंट्स का नाम बहुत ज़्यादा रोशन होता है उनका। अब इससे होगा क्या कि अब समाज में तो उनका इज्जत बढ़ता ही है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी बच्चे के जाने से उनके माता पिता का नाम रोशन होता ही है। उनके माता पिता को अगर कोई बच्चा कुछ आगे करता है तो सबसे पहले उनका माँ बाप का ही नाम होता है कि किसके यहाँ से है ये। तो मेरे अभिभावक किसी भी प्रकार के दुखी नहीं हैं, वे बहुत खुश हैं। प्रिंसिप्रिया जी, मैं आपका एक दिली राय जानना चाहूँगा कि आज जो है दुनिया जो है सबसे बड़े तकनीकी संस्थान नासा को मानती है, लेकिन आप अगर एक तरफ देखेंगी कि नासा में काम करने वाले जो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं वो भारतीय हैं, आधे से ज़्यादा वैज्ञानिक कह लीजिए कि भारतीय हैं। अगर एक समय जो है भारत के जो हैं कोहिनूर कह लीजिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी यह अवसर दिया था, नासा का चेयरमैन का पद का ऑफ़र देके उनको भी नासा में शामिल करने का के लिए जो है उनको जो है ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना और उस ऑफ़र को भी ठुकराया। उन्होंने देश के लिए काम किया, इसरो के लिए काम किया और आज इसरो जो है दुनिया के बड़े बड़े तकनीकी संस्थानों के टक्कर में है। आप इतने बड़े कार्यक्रम में जा रही हैं, भविष्य में अगर आप वैज्ञानिक बनती हैं तो आप भारत के लिए क्या कुछ करने की सोच रखती हैं? देखिए, नासा ने जो ऑफ़र दिया इससे ये पता चलता है कि भारत की जो धरती है वो रत्न हीरों से परिपूर्ण है। इसके साक्षात उदाहरण हमारे पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो इससे पता चलता है कि भारत की संस्कृति और भी देशों से अधिक प्रभावशाली है। यहाँ भी हीरे और मोती जैसे मतलब बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति का जन्म होता है। और रही बात कि अगर जापान जाने से वहाँ से कुछ भी अगर मुझे पता चला, कुछ भी मैंने नया सीखा, कुछ भी तकनीक अगर मैं यहाँ ला पाई तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझूंगी और मेरे रहते कुछ जो भी हमसे हो सकेगा वो मैं भारत के लिए करना चाहूँगी और अपने भारत का नाम सबसे ऊँचा लाने के लिए जो कुछ भी मुझसे हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। आप मानती हैं क्या ये कि अगर भारत का टैलेंट बाहर ना जाए तो भारत दुनिया में विश्वगुरु बनने से दुनिया रोक नहीं सकती और इसरो भी जो है हमको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी संस्थान बन सकती है? हाँ, अगर भारत का टैलेंट अंदर ही दबा रहे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में टैलेंटों की कमी नहीं है। और इस तरह के प्रोग्राम में जैसे कि चयन हुआ है तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे प्रतिभावान बच्चे पिछड़े क्षेत्रों में हैं जिन्हें सरकार बाहर निकाल रही है। और अगर ऐसा ही टैलेंट हमारे देश से निकलता रहा तो ज़रूर एक दिन हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा। अब मेरे समक्ष जो हैं प्रिंसी के पिताजी भी मौजूद हैं, मुकेश जी है ना, हम उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करूँगा और उनका राय जानने का कोशिश करूँगा। मुकेश जी, आपके बेटा भी हैं, बेटी भी हैं, है ना? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे तो एक बच्ची और 2 बेटे हैं। एक बच्ची जो है सो वो बड़े हैं और 2 बेटा इनसे छोटे हैं। ब्रह्मचारी जी, आप आज के समय में तो जानते होंगे लोग
बेटों को देखते हुए बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि ये पराया धन है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि आपके बेटा के जगह आपकी बेटी आपका नाम रोशन कर रहा है, आपको जो है आपके हौसलों को जो है बुलंदियों तक पहुंचा रहा है। तो आप वैसे में समाज को क्या मैसेज देंगे हन्नी, और कितना खुश हैं आपकी बेटी जापान जा रही है? सबसे पहले तो हम इस चीज़ से आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है सो आज देश भर से विदेश की ओर रवाना होने जा रही है। और रही बात बेटी जो पराया धन आपने कहा, हम पराया और अपना किसको मानते हैं? सबसे पहले हमारे अंदर में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि ये पराया और अपना है क्या। हमारे अनुसार पराया तो वह होता है जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, जो हमें कष्ट पहुंचाए या जो हमारे लिए कोई चिंतन ना करे, वो हमारे लिए पराया है। और अपना वो होता है जो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो ऐसे में बेटी हो या बेटा हो, अगर यदि बेटी ने वो काम कर दिया या कोई अच्छा काम कर करके इंजीनियर, डॉक्टर या कोई सफलता हासिल करके यदि वो आगे बढ़ रही है, तो वो हमारे लिए ही सिर्फ नहीं, वो समाज के लिए, वो देश के लिए, सबके लिए वो हितकारी होगा। और ऐसे में हम उन्हीं को अपना मानते हैं। और यदि बेटा ही है और यदि वो सक्सेस नहीं हुआ, वो सफलता नहीं पाया, तो वो किसी के काम के लिए नहीं है। तो आज के डेट में पराया हम उसी को मानते हैं कि जो सबके साथ या सबके विकास या सबके लिए हितकारी होता है, वो अपना होता है। चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आज के समय में इसको कहीं भी जो है सो हम स्थान अपने पास नहीं रखे हैं कि बेटा और बेटी में कोई अपना और कोई पराया होता है। जो सफलता हासिल करे वो सबके लिए हितकारी होता है, सबके लिए उपयोगी होता है, वो सबके लिए कुछ न कुछ करता है। चलिए, आपका विचार बहुत अच्छा है। मुकेश जी, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपकी बच्ची आज देश नहीं विदेश में जा रही है। और आप समझ लीजिए कि हमको लगता है कि लगभग 20 घंटा सिर्फ फ्लाइट से जाने में जापान लगता है नहीं। तो आपकी बच्ची देश से इतना माना दूर जा रही है किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, आप कितना दुखी हैं या कितना खुश हैं? सबसे पहले हमें इस बात का खुशी है कि देश से विदेश जाने का अवसर भारत सरकार ने हमारे बच्ची को दिया है, तो हम इससे बहुत खुशी हैं। और हम भारत सरकार को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि हमारी बच्ची को आपने विदेश जाने के लिए चयन किया है। और हमारी बच्ची जब विदेश जाएगी, यदि वहाँ से कुछ सफलता मिलता है, जो भी वहाँ से इनको मतलब लाभ मिलता है, वह लाभ को लेकर के आकर के और अपने समाज और अपने देश के लिए वो कार्य करेगी। हम इससे बहुत खुश हैं, हम दुखी नहीं हैं, क्योंकि दुखी इसमें होने की कोई बात ही नहीं होता है। ये कोई गलत काम नहीं है, ये अच्छा काम है। शुरू से हम जो है सो इसके पीछे सोचते रहे कि ये अच्छा करे, अपना देश के साथ साथ विदेश तक ये शिक्षा, विदेश का भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ शिक्षा देखे कि वहाँ कैसा होता है। अपने देश में भी ये जो है सो अच्छा कार्य करे और पढ़ाई में ये आगे बढ़े। इसके लिए आज के समय में देश और विदेश कुछ नहीं है। आज का समय में देश और विदेश थोड़ा सा जो है सो दूरी के समान एक मतलब समिट कर रह गया है कि ये ज़्यादा दूर नहीं होता है। इसलिए शिक्षा जहाँ भी मिले, जहाँ अच्छे व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर अच्छा चीज़ ग्रहण करने के लिए मिल रहा है और अवसर मिल रहा है, उसको हम ग्रहण करने से कभी किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। और हम इसको भेजने के लिए तैयार हो गए कि नहीं, वहाँ जा रहे हैं तो हमारे देश से ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ उपलब्ध है। वहाँ पर किस किस प्रकार का कैसे एजुकेशन हो रहा है, कैसे वहाँ का जो है सो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, वो सरकार का कुछ उद्देश्य है ले जाने के पीछे। वो तो अभी हमको स्पष्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन वहाँ से लौट के आने के बाद जो है सो हमारी बच्ची बताएंगे तो हम उससे ज़्यादा अवगत हो पाएंगे और आपको हम बता पाएंगे कि हमको वहाँ भेजने से कितना हम दुखी हुए या कितना हम खुशी महसूस कर रहे हैं। ये वहाँ से लौटने के बाद पता चलेगा। प्रिंसी जी, मैं आपके कौशल को देख के आपके पिताजी जो हैं धन्य हो गए हैं हन्नी। आप कल जो है हवाई जहाज़ के माध्यम से आप जापान के लिए रवाना हो जाएंगी। आप अपने ज़िले वासियों को क्या संदेश दे के जा रही हैं? क्योंकि पाकुड़ एक पिछड़ा ज़िला है जैसा कि समझा जाता है, तो मैं अपने ज़िले वासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि कृपया अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर न करें। अगर आप लड़के लड़कियों में फ़र्क करते हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आपकी मानसिकता ही किसी देश क्षेत्र को पिछड़ा मानसिकता बनाती है। अगर आप बच्चियों को पढ़ाएंगे ही नहीं, अगर
बच्चे बच्चियाँ पढ़ेंगे ही नहीं तो साक्षरता दर कैसे बढ़ेगा, और अगर साक्षरता दर नहीं बढ़ेगा तो पिछड़ा ही कहलाएगा। इसलिए यही संदेश है मेरा सभी से कि पढ़ाई में कोई कमी ना रखें और जहाँ से हो सके अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाएं। तो अगर हमारे झारखंड को, हमारे पाकुड़ को आगे बढ़ाना है और हमारे भारत को आगे बढ़ाना है तो पढ़ाई तो करवाना होगा, और इससे हमारा पाकुड़ आगे बढ़ेगा और पाकुड़ के साथ साथ झारखंड और भारत भी आगे बढ़ेगा और भारत का भी नाम रोशन होगा। प्रिंसी प्रिया जी, हमारे जो स्वदेशी भारत न्यूज़ के दर्शक हैं जो अभी तक आपको देख रहे थे, उन दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? तो सबसे पहले तो मैं स्वदेशी भारत न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वे ऐसे ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में भी पहुँचते हैं और यहाँ की प्रतिभा को भी उजागर करते हैं। और सभी स्वदेशी भारत जो चैनल है इसके दर्शकों को मैं यही विनती करना चाहूँगी कि कृपया अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें, उन्हें भी मौका दें कि वे भी आपका और साथ साथ हमारे समाज का नाम रोशन करें और हमारे झारखंड, पाकुड़ और भारत को और आगे बुलंदियों पर पहुँचाने का काम करें। तो इसके लिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छा संदेश आपका प्रिंसी प्रिया जी आपने हमारे दर्शकों को दिया है और आपको देख के हम लोग खुद मोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने देखा मेरे समक्ष जो है प्रिंसी प्रिया जी मौजूद थी। इन्हें आप स्वदेशी भारत न्यूज़ की स्क्रीन में पहले भी देखा होगा जब यह बच्ची 10वीं के जेक बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूरे स्टेट में टॉप आई थी और इस ज़िले का नाम रोशन की थी। आज इनका पुनः इंटरव्यू किए क्योंकि ये पाकुड़ की बेटी झारखंड में एकलौता छात्रा ये जो है जापान के सकुरा साइंस प्रोग्राम में जा रही है उतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान का कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और वहाँ से क्या सीख के आती है और क्या जान के आती है हम एक बार पुनः रिक्वेस्ट करेंगे अपने स्वदेशी भारत न्यूज़ की स्टूडियो में जो है बुला के कुछ जानने का कोशिश करेंगे क्या वहाँ से जान के आई, पाकुड़ की इस बेटी ने क्या कुछ सीख के आई। तब तक के लिए आप स्वदेशी भारत न्यूज़ में बने रहिएगा। मैं आपके साथ इस एपिसोड में यहीं तक, आगे के लिए देखते रहिएगा स्वदेशी भारत न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।